हेलो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो जो है ना, ये बहुत ख़ास वीडियो है। ये फैट है, मैं दिखा रही हूँ जो आपको। ये है बीफ फैट है, यहाँ इसको टैलो बोलते हैं। तो ये जो घी होता है ना, चर्बी, उससे बना हुआ है ये। तो बीफ फैट बेस्ट तो ये होता है। बाकी आपके यहाँ जो भी होता है उससे आप बना सकते हो। असल में मुझे मिल नहीं पाया है तो मैंने ये रेडीमेड ही मंगाया है। तो इसको बनाने का तरीक़ा भी बहुत इजी होता है। क्या करिए, आप कोई भी चर्बी ले लीजिए जो आपको अवेलेबल है, गाय भैंस या फिर शीप की या लैम्ब की, जो भी आपको मिल जाए चर्बी। अगर घर में बनाना चाहते हैं, बाहर से असल में मुझे ये अच्छे क्वालिटी का मिल गया, बढ़िया। वरना बाहर से मंगाते हैं तो ज़्यादातर उसमें मिक्स कर देते हैं, कभी उसको डीऑर्डर करने के लिए, खुशबू उसकी हटाने के लिए केमिकल वगैरह भी डाल देते हैं। तो अगर आपको मिल जाती है चर्बी तो उसका घर पे बनाएंगे अगर आप ये घी, तो बेस्ट है आपके लिए। नहीं मिलती है तो फिर आप देख लीजिए, बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का जो भी मिलता हो वो ले लीजिए। तो इसको बनाने का तरीक़ा पहले मैं बता देती हूँ, फिर इसके फ़ायदे बताऊँगी। इसको बनाने का तरीक़ा ये होता है कि आप चर्बी ले लीजिए 3-4 किलो जितनी भी आपको मिल जाए, और उसमें करीब 1 कप पानी डाल के और एक प्याज डाल दीजिए मीडियम साइज़ का। प्याज से उसकी जो स्मेल होती है ना चर्बी में, एक वो नहीं आएगी, इजीली आप खा लोगे उसको। तो वो डाल के और उसको तेज़ आंच पे रखिए थोड़ी देर, और फिर हल्की आंच कर दीजिए जब थोड़ी सी खौल आ जाए तो। हल्की आंच पे फिर उसको जब तक चर्बी पूरी तरह से पिघल ना जाए तब तक उसको बनाइए। अगर बीच में लगे पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा पानी और डाल दीजिए, क्योंकि वो पानी सेपरेट ही हो जाएगा। तो फिर जब वो चर्बी पूरी तरह से पिघल जाए, ढक के रख दीजिए उसे हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए। जब वो पिघल जाए तो फिर उसको छान लीजिए और किसी बर्तन में निकाल लीजिए। बर्तन अगर ठंडी है तो ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ठंडी नहीं है, गर्मी का मौसम है तो फिर फ्रिज में रख दीजिए। ऊपर से एक लेयर बन जाएगी मोटी सी चर्बी की, इस तरीके की चर्बी होगी वो। तो उस लेयर वो जो बनेगी उसको आप हटा के अपने किसी भी जार में रख लीजिए। उसको फ्रिज में रखेंगे तो अच्छी बात है, फ्रिज नहीं है तो ऐसे भी रख लीजिए। बहुत बड़ा बैच मत बनाइए, अगर फ्रिज के बिना रखना है तो ख़राब होने का, थोड़ी स्मेल आने लगती है जैसे देसी घी में आ जाती है ना, उस तरीक़े से। तो बना के फ्रिज में रख लें, नहीं तो अपने किसी काउंटर पे भी रख सकते हैं अगर ठंडी का मौसम है तो। और अगर गर्मी है तो कोशिश करें फ्रिज में रखें उसको। और ये रेडी हो गई। पानी नीचे जो है, नीचे पानी जम जाएगा उसका ठंडी में, तो वो पानी आप वो जिलेटिन उसमें होता है, अच्छा सॉरी जिलेटिन और वो कोलाजन, तो उसको आप सूप में डाल सकते हो अपने, वो जो बचा हुआ पानी होगा। वरना किसी खाने में भी ऐड कर सकते हो, फेंको मत उसको, वो भी अच्छी चीज़ है। तो आपका घी तैयार हो जाता है इस तरीके से, और इस घी को ही आप खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिए। इस घी के बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, ये वाले जो बीजों के तेल हैं, ये अभी कुछ सालों से, मतलब मेरे ख़्याल से 70-80 सालों से, शायद 70-80 ईयर से लोगों ने खाना ज़्यादा शुरू कर दिए। ये सब हाइड्रोजनेटेड होते हैं और बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो कोशिश करिए आप, उनको अगर स्लिम होना है, बीमारियों से बचना है, तो आपको ये चर्बी पे स्विच करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है, बीजों का ही आप खाना चाहते हो, तो कम खाओ बीजों का, और नहीं तो बहुत कम से कम ही खाओ। ये आप ज़्यादा भी खा सकते हो, खूब अच्छे अमाउंट में खाओ इसको, खूब जैसे तरी वाला सालन होता है वैसे खूब खाओ। और ये बहुत अच्छा आपको डाइजेस्ट भी होगा, और आपका इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी चीज़ है। और ये बीजों का तेल जो है, इसको कम से कम इस्तेमाल करने की, इसको वेजिटेबल नाम ऑयल नाम दिया गया है, मगर ये वेजिटेबल से बनता नहीं है, सब बीजों से ही बनता है, मोस्टली ग्रेन से और बीजों से। तो हाई ओमेगा 6 होता है वो, और बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत सी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, इंसुलिन का शूट होना और डायबिटीज़ वगैरह सब में बहुत ज़्यादा वो परेशान करता है, हर चीज़ में।
मोटापा बढ़ने में भी है, स्किन की प्रॉब्लम सब इसी से होती है। ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है बीजों वाला तेल जो होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप कोशिश करें इस पे स्विच करें अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, वेट लूज़ करना है। वेट इसी से चर्बी खाने से जाएगा आपका। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल नाम दिया गया है, वो होता नहीं है। असल में वेजिटेबल ऑयल मोस्टली 3 ही होते हैं, एक अवाकाडो ऑयल, एक जैतून का तेल ऑलिव ऑयल, और एक आपका कोकोनट ऑयल। ये 3 हैं सब्ज़ी से निकले हुए वेजिटेबल, फ्रूट या कुछ भी कह लो उसे। बाकी जितने भी तेल आते हैं वो सब ग्रेन के या फिर इसके होते हैं, बीजों के। बीजों वाले में आप प्रिफ़र कर सकते हो, मतलब सरसों का तेल अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो वो आप ले सकते हो, वो इतना नुकसानदेह नहीं हो सकता है। उसमें फ्राई भी कर सकते हो, वरना कोशिश करो फ्राइड फूड बनाओ। तो इसमें अगर आप बनाते हो, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी ये इतनी तेज़ी से मतलब ख़राब नहीं होता है उस पे आँच पे, तेज़ आँच पे। तो इसमें कोशिश करो अपना फ्राइड खाना बनाने की, नहीं तो फिर उसमें सरसों के तेल में। तो अब हम इसके फ़ायदे बताते हैं आपको। अच्छा, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, अपने यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान में चर्बी ही बोला जाता है इसको। जैसे अब यहाँ इंग्लैंड में इसको टैलो बोलते हैं, और बीफ फैट तो सभी जानते हैं। और उसके अलावा अच्छा, जो लोग पोर्क खाते हैं वो पोर्क का भी खा सकते हैं। जो खाते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत से लोग खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, बट हम लोग नहीं खाते हैं। हम तो हमारे यहाँ यही चलता है। शीप का ले सकते हो आप, गोट का, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें सभी फैट सॉल्युबल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, ई, डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो है ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है आपको हेल्दी रखने में। तो ये फ़ैट में पाए जाते हैं इस तरह से, ये जब आप फ़ैट कंज्यूम करते हो तो आपको मिलते हैं ये। उसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है इसे खाने से। फिर ये चाइल्ड डेवलपमेंट में लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेटिंग, मतलब जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बच्चों को, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका ओमेगा 3 है, विटामिन ए, ई, डी है। तो आप जब कंज्यूम करते हो तो आपके मिल्क से फिर वो बच्चे को मिलता है, और जब आपके पेट में होता है बच्चा तो भी बच्चे को मिलता है। तो एक लो फैट डाइट प्रेग्नेंट औरतों के लिए और लैक्टेटिंग औरतों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। फिर ये आपकी स्किन को बहुत यंगर रखता है, क्योंकि स्किन जो होती है वो फ़ैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होती है, तो इस तरह, और सैचुरेटेड फ़ैट की बनी होती है। तो इस तरह से जब आप ये खाते हो तो आपको स्किन को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और यंग रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, झुर्रियाँ देर में पड़ती हैं। और बालों के लिए भी आपके बहुत ज़रूरी है। बालों में भी अगर आप लो फैट डाइट पे रहते हो और ये वाले बीजों के तेल खाते हो तो आपको बालों और स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को शार्प रखता है और ब्रेन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रखता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये सैचुरेटेड फैट जो है ये आपके बाइल को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। बाइल जो होता है वो एक तरह से डिटर्जेंट होता है, ये बनता तो असल में लीवर में है, बट वहाँ से ये गाल ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ ये फ़ैट को और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये ब्रेक डाउन करता है। अगर आपको एक लो फैट डाइट पे हो, आपके सैचुरेटेड फैट नहीं है, और सैचुरेटेड फैट जो होता है वो एकदम से प्रिकर्सर का काम करता है, मतलब बाइल को रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है और बाइल को वर्क करने में भी हेल्प
करता है। तो अगर आप सैचुरेटेड फ़ैट कम खा रहे हो तो आपका बाइल जो है वो कम बनेगा, और इसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और गॉल स्टोन मतलब पित्ते की पथरी जो होती है वो बनने का बहुत चांसेस होते हैं। तो ये अगर आपके पित्ते में पथरी है तो आपको इसका अच्छा फ़ैट जो है सैचुरेटेड फ़ैट खाना चाहिए, जिससे कि आपका बाइल रिलीज़ हो, जिससे कि आपके गॉल स्टोन जो हों वो ख़त्म हो जाएं। तो अगर बाइल आप सही से रिलीज़ कर पाते हो तो आपके गॉल स्टोन जो हैं वो गल सकते हैं। उसके अलावा ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं इससे। फिर ये आपको सेटिस्फाई रखता है, जल्दी भूख नहीं लगती है आपको, स्पेशली जब आप उसमें हो, फास्टिंग में हो, तो आपको ये बहुत, आपको फास्ट कर रहे हो आप, तो आपको सॉल्ट और ये फ़ैट का कंजम्पशन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो सॉल्ट से आपको जो है वो नहीं होगा कि मतलब कमज़ोरी नहीं आएगी सॉल्ट खाओगे, और इससे जो है इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जल्दी भूख नहीं मिलेगी और ताकत भी मिलेगी आपको। फिर ये आपके जो कुछ एक हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, जैसे स्पेशली सेक्स हार्मोन जो होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरोन है, उसके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। अगर आप सही से आपके खाने में सैचुरेटेड फ़ैट नहीं है तो ये हार्मोन्स की गड़बड़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल को भी ये लेवल में रखने में बहुत हेल्प करता है। फिर ये आपके मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मूड, अगर आपका सैचुरेटेड फैट्स नहीं ले रहे हो तो आपका ज़ाहिर है ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा और आपको डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बनी रहेगी। तो मूड को हैप्पी रखने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फिर ये आपकी गट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। गट में के जो सेल्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। इस तरह से लीकी गट में, अगर आपको लीकी गट की प्रॉब्लम है तो सैचुरेटेड फ़ैट आपकी बहुत हेल्प करता है। आपको ब्लोटिंग के, अब लीकी गट होगी तो ज़ाहिर है ब्लोटिंग और ये सब ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती हैं, तो ब्लोटिंग में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप ये कंजम्पशन इसका बढ़ाओगे तो धीरे धीरे आपकी ब्लोटिंग ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि आपकी गट मजबूत होने लगेगी। ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होती हैं उनमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जिनकी गट कमज़ोर होती है, लीकी गट होती है, उन्हें ऑटो इम्यून हो ही जाता है, क्योंकि उनके जो गट की लाइनिंग में होल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो होता है वो अंदर चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वहाँ से ऑटो इम्यून रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। फिर ये आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। वेट लॉस करना है आपको तो आपको इस फैट पे स्विच होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताया था बाइल रिलीज़ करता है ये, जिससे कि आपका फ़ैट जो होता है फ़ैट घुलने में हेल्प करता है। फिर ये ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है इसमें। जो सीड ऑयल होते हैं उनमें मतलब इससे जस्ट डबल ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें जो है इसका ऑक्सीडेशन बहुत कम है, और फिर इसका जो स्मोक पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन अंदर आपके चलेगा तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम, कैंसर होने का, डायबिटीज़ का, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो जाता है, जिससे कि कैंसर, डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन का ऊपर से अगर आपको देखना है तो आपके अगर बाल ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो भी ऑक्सीडेशन से होते हैं। उसके अलावा जो स्किन में ल्यूकोडर्मा हो जाता है, सफ़ेद पैचेस हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोइम्यून भी होता है साथ में और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो वो कलर जो है स्किन का ख़राब होने लगता है। तो इसके मैंने आपको फ़ायदे गिना दिए हैं। अब होपिंग कि आपके जितने भी सैचुरेटेड फ़ैट को लेकर मिथ थे वो सब ख़त्म हो गए होंगे।